दोस्तों, यूजुअली तो मैं स्टोरीज़ सुनाता ही रहता हूँ अपने बेटे को। कभी पिक्चरों की, कभी खुद की बनाई हुई, कभी दोनों को मिक्स करके। सोचा कि ये स्टोरीज़ जो मैं बनाता रहता हूँ, ये आप लोगों के संग भी शेयर की जाए, ताकि दूसरे भी उनको सुन सकें और एन्जॉय कर सकें। अगर स्टोरीज़ पसंद आएँ तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई स्टोरीज़ जब भी आपके पास आएँ तो आप उनको सुन सकें। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ओके, आज की कहानी का नाम नहीं पता। एक बस कहानी है, देखते हैं आगे कोई नाम अच्छा सा होगा तो रख लेंगे इसका। तो एक बार एक राजा था। उस राजा की ना एक अजीब-सी आदत थी। उसे क्या था कि उसको हर चीज़ जो भी कोई नई ऐसी मालूम पड़ जाए जो चीज़ को नहीं पता, उसे वो सारी जाननी थी। उसको हर तरह की नॉलेज लेने की आदत थी। तो उसके लिए उसने क्या कर रखा था कि अब राजा को अपना घर वो तो सँभालना ही होता राज्य है, अब इन सब चीज़ों के लिए टाइम कहाँ से लाएगा? तो उसने कुछ अपने दोस्त बना रखे थे। और वो दोस्त जो थे ना वो कुछ उस टाइप के थे कि पुराने ज़माने की चीज़ें खोजना या कोई पुराने ज़माने की पावर्स ढूँढ-ढूँढ के लाना, जो उनको लगता है कि ये चीज़ बहुत पावरफुल है लेकिन पुराने ज़माने में कहीं दब गई है। तो वो उसको ढूँढ रहा था। तो इस तरह की कोई वो ढूँढ रहा था कि शायद कोई ऐसी शक्ति मिल जाए या कहीं पे मुझे ऐसा गोल्ड मिल जाए भर-भर के, तो पैसा भी एक तरह की पावर ही है। तो उसको ये था कि मैं पावरफुल राजा रहूँ हमेशा से। तो वो ढूँढते रहते थे। अब एक दिन है ना, वो ढूँढते हुए एक दिन बंदा वो उसके पास आया राजा के पास, और राजा को कहता है कि मैंने एक ऐसी चीज़ के बारे में पता करा है जो कोई नहीं जानता, और ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये मिथ है, मतलब कि ये एक कहानी बनाई गई है, ये कोई सच्चाई नहीं है। तो वो पूछता है राजा कि ऐसा क्या है? तो वो कहता है कि पावर ऑफ द सन। कहता है पावर ऑफ द सन? कहता है एक ऐसी चीज़ है जो पुराने ज़माने में थी, वो एक तरह का ऐसा टूल समझ लो उसको, कि उससे जो है सन की पावर को, सन को अगर उससे यूज़ करा जाए, उस टूल पे यूज़ करा जाए सन की रोशनी के अंदर, तो वो इतनी ज़्यादा पावरफुल रेज़ निकालता है कि पूरी एक तरह से कहते हैं ना, महल का महल ख़त्म कर सकती है वो चीज़। वो इतनी ख़तरनाक पावरफुल चीज़ है, और कुछ नहीं पता उसके बारे में कि कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, किस तरह की है, क्या है। बस ये पता है कि उसका वो ख़तरनाक वाला तबाही बहुत ख़तरनाक मचा सकती है। तो वो बड़ा खुश होता है कि भाई ये कुछ लेके आया तगड़ा, कि अब इसको ढूँढा जाएगा और मैं इससे ही जो है सबसे पावरफुल राजा बनूँगा। तो राजा उसको ढूँढना शुरू करवा देता है उससे। अब उसको मालूम पड़ता है कि राजा से वो ढूँढने जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि राजा उसके पास वो तो भेजता है साथ में, कि जो गुप्तचर टाइप के नहीं होते हैं जो जाते हैं साथ में से, उनका काम होता है इन्फॉर्मेशन लेके आना। तो लेकिन राजा को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है समय-समय पे उससे। तो उसने 2-3 छोड़ रखे थे कि एक बार में एक ही आता था तो दूसरा वापस आता था, और ये सब आपस में किसी तरह से कम्युनिकेट करते थे। उस समय पे वो होता था ना, बाज-वाज होते थे, तो जो चिड़िया होती थी उसके ऊपर वो कहते हैं मैसेज बाँध के भेज देते थे, तो वो उस तरह से कम्युनिकेट करते थे। तो वो तीनों जो है राजा को हमेशा लूप में रखते थे, कि राजा को पता होता था कि कहाँ पर गया है वो। तो उसे मालूम पड़ता है कि ये जो है एक उधर इजिप्ट की जगह पे गया है, वहाँ पर जो है सर्च कर रहा है, और वहाँ पर इसको जो है एक वो मिल गया है, क्या कहते हैं, पुरानी जो है कब्र सी मिली है, उसको सर्च कर रहा है, और अब उसको एक नई गुफ़ा मिल गई है, उसे सर्च कर रहा है। तो उस गुफ़ा के अंदर क्या था, जब ये गया तो हैरान हो गया, क्योंकि जनरली क्या होता था कि पुराने ज़माने में जैसे गुफ़ा-वुफ़ा में जाओ तो पुराने साँप वग़ैरह या अंदर दिख जा पता चल जाता था कि काफ़ी टाइम से बंद है वो जगह। लेकिन जब ये उस गुफ़ा के अंदर गया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसके अंदर जो है ना एक ठंडक सी थी। तो वो हैरान कि ये जो है गुफ़ा रेगिस्तान में है, इसके अंदर ठंडक है, बाहर से कभी कोई अंदर आया नहीं, तो क्या है यहाँ पर ऐसा? तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन वो ठीक है, वो चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। तो अब उसको है ना वहाँ पर एंड पे जाकर जो है वहाँ पर उसको एक वो दिखता है, फाउंटेन टाइप सी कोई चीज़ होती है जो सूखा सा पड़ा होता है, और उसको नहीं पता होता कि उसका क्या करना है। तो वो वहाँ पर आस-पास कुछ चीज़ें ढूँढ रहा होता है, तो उसको आगे कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता, बस वो फाउंटेन पे जाके वो गुफ़ा ख़त्म हो जाती है। तो वो ढूँढ रहा होता है, उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो बड़ा परेशान होता है, इधर-उधर सारे उसके जो साथ में अपने लोगों को लेके आया था उसको ढूँढ रहा होता है। तो तभी उसको है ना एक वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स हो रखी होती हैं। तो एक उसको अजीब-सी लगती है पेंटिंग, क्योंकि उस पेंटिंग की जो है 3 आँखें थी। 2 आँखें तो नॉर्मल होती हैं, तो उसकी फ़ोरहेड पे भी एक वो बनी हुई थी आई। तो वो आई थोड़ी अजीब सी लग रही थी उसको। तो उसने वहाँ जाके जब उसको देखा कि उस पेंटिंग को टच करके कि कैसी पेंटिंग है एंड देन ही रियलाइज़ कि उसकी जो ऊपर वाली जो फोरहेड आईज़ है, उसको वो बटन दबा सकता है। तो उसने उसको पुश किया, तो वो पत्थर अंदर की तरफ चला गया। तो वो पत्थर अंदर की तरफ चला गया तो फाउंटेन में से वो निकलने लग गया। एक तरह का कहते हैं ब्लैक कलर का लिक्विड सा निकलने लग गया। अब वो उसने उसको टच करके देखा तो वो ऑयल था।
तो वो फाउंटेन से ऑयल निकलने लग गया और फिर फाउंटेन से नीचे ऑयल पूरा बहने लग गया। तो वो फिर ऑयल नीचे से जब फाउंटेन भर गया पूरा, तो वो ऑयल जो है उसे धीरे-धीरे नीचे उतरने लग गया। फिर उसकी दरारों में से एक वहाँ पर जो है ना, जैसे फाउंटेन के चारों तरफ जो है लाइन्स बनी हुई थी छोटी-छोटी, तो वो छोटी-छोटी लाइन्स के अंदर वो ब्लैक वाला लिक्विड जाने लग गया और वो ब्लैक लिक्विड जाके सामने एक गेट सा बना हुआ था दीवार से, वो सारा लिक्विड वहाँ पर जाके पहुँचने लग गया और उस दीवार की साइड में से एक छोटी-सी जगह से वो अंदर जाने लग गया। तो अब इसको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था कि हो क्या रहा है। तो इसने क्या सोचा, क्या डिसाइड किया कि ये ऑयल है तो मैं इसको जला देता हूँ। तो उसने लेके सीधा उस ऑयल को जला दिया। तो जैसे ही उसको जलाया तो उसमें आग लग गई। तो ऑयल था, वो तो आग लगती चली गई, वहाँ नीचे फैलती चली गई। वही आग जो है लाइन्स में चलती चली गई और उस दीवार तक भी पहुँच गई आग, और उस दीवार से जो है वो आग जो है जो अंदर की तरफ जा रही थी, अंदर भी चली गई। अब वो जैसे ही वो आग अंदर गई, तो अंदर जाके जो है उसको एक धमाका सा महसूस हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, तो धमाके से क्या हुआ, जो दीवार पड़ी हुई थी, वो दीवार पूरी की पूरी जो है एज़ इट इज़ गिर गई और वहाँ पर जो है एक नया रास्ता खुल गया। अब ये उस रास्ते के अंदर गया, तो वहाँ पर उसको अंदर जाके वहाँ क्या देखता है कि वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा रोशनी है। मतलब इवनिंग का टाइम है, लेकिन वहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इवनिंग का टाइम नहीं है ये तो बस अभी जैसे दोपहर का टाइम हो रखा है। तो वहाँ पर जो थे जगह ही जगह उसको शीशे ही शीशे दिख रहे थे और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जो है रोशनी थी। और वो आगे की तरफ गया, तो उसने हैरान था कि ये रोशनी आ कहाँ से रही है इतनी पुरानी जगह पे, और वो इनको क्यों नहीं दिखी। तो उसके बाद फिर लेकिन है ना, अंधेरा होने वाला था जस्ट। तो दे हैव डिसाइडेड कि इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अभी नहीं, कल सुबह आके देखते हैं। तो ये अपना जाके वहाँ पर जाके अपना टेंट वेंट में सो गए और अपना कल सुबह फिर दोबारा आए। अब कल सुबह जब दोबारा आए अर्ली मॉर्निंग, तो उसमें जब मॉर्निंग की सुबह-सुबह का टाइम था ना, तो फिर वहाँ पर उन्होंने चेक किया कि तो देखा कि वहाँ पर जो है एकदम से रोशनी हो गई और तेज़ रोशनी हो रही है। तो उस कमरे के अंदर जो है उसकी दीवारों को उन्होंने नोटिस किया, तो उनको दीवारों से मालूम पड़ा कि दीवारें जो थी ना बहुत सख्त थी। तो उनको वो महसूस हो गया, उसको जो आर्कियोलॉजिस्ट जो गया था साथ में, उसको पता था कि कैसी क्या चीज़ें होती हैं। तो उसने दीवारों को टच करा तो समझ गया कि ये जो जगह है, ये दोपहर तक तो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी जैसे भट्टी होती है कोई, तंदूर होता है ना, एकदम गर्म होता है। तो समझ गया, कहता है इसी वजह से दीवारें जो है यहाँ की जो है इन पे अलग से मिट्टी का लेप लगा हुआ है और ये तो तंदूर सा बन जाता है कुछ। तो यहाँ दोपहर में नहीं देख सकते, यहाँ पर सुबह और शाम को ही हम जो है इस पे रिसर्च कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी रिसर्च कर रहे थे कि कहाँ से लाइट आ रही है। फिर उन्होंने देखा कि वो एक कहीं अलग सी जगह से लाइट आ रही है और फिर उसके बाद जो है उस लाइट से जो है यहाँ पर पूरी तरह से लाइट फैल जाती है और इन शीशों से होती हुई अलग जगह पर फैलती हुई लाइट जो है इसी कमरे के अंदर रह जाती है और इसी कमरे को गर्म करती रहती है। इस कमरे से बाहर नहीं जाती लाइट। तो अब वो समझ गया कि होना क्या था, कि जो आग इन्होंने लगाई थी ऑयल के अंदर, तो अगर बाई चांस ये ऑयल वैसे नहीं निकालते, आग नहीं लगाते, तो ऑयल जो है वो दोपहर में जल जाता है इतनी गर्मी से और उससे जो है वो दरवाज़ा टूट जाता। तो दरवाज़ा जो उन्होंने रात को तोड़ा था वो दोपहर में भी टूट सकता था। तो अपने आप ही वो दोपहर में टूट जाता। तो लेकिन इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो ऑयल जो था जैसे जा रहा था और आगे-आगे जा रहा था, तो इन्होंने तो ऑयल को जल्दी आग लगा दी, तो उसकी वजह से ऑयल जल गया। तो उन्होंने नोटिस किया कि वो थोड़ी-सी दूर जाकर रुक गया, लेकिन आगे और भी लाइन्स बनी हुई थी। तो इन्होंने क्या करा कि फिर अलग से ऑयल मँगाया खुद की तरफ से। वो ऑयल लेके आए और उस ऑयल को जो है वहाँ पर डाला। तो उन्होंने उसी लाइनों में जो है और ऑयल्स डालते चले गए और जैसे-जैसे ऑयल डालते चले गए, चारों तरफ से ऑयल-ऑयल हो गया। तो अब इनको इतने में दोपहर होने लग गई। तो अब इन्होंने एक चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि वो चाहे भट्टी बनता था या फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था वो कमरा, लेकिन वो दीवार थी उस कमरे को गर्म रखने के लिए। अब वो दीवार हट गई है, अब वो उसकी जगह पे वहाँ पर जो है खुला हो गया। तो एकदम से वहाँ पर गर्मी बढ़ने लग गई, एकदम से वो हो गया और जो ऑयल डाला था वो भी जल गया एकदम से। चारों तरफ से आग फैलने लगी, भागे वहाँ से, बाहर निकल के, लेकिन इस बार वो दरवाज़ा जो था वो टूट चुका था। तो वो सारी की सारी आग जो थी, गर्मी जो थी बाहर की तरफ आ गई, गुफ़ा के अंदर फैल गई। गुफ़ा पूरी तरह से जलने लग गई, ये भाग गए, बाहर आ गए। एक तरह से अंदर सब कुछ ख़त्म होने लग गया। वो चीज़ें जो है धीरे-धीरे सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब जब ये शाम तक पहुँचे तो वहाँ तो बिल्कुल सब जल-जुल के ख़त्म हो चुका था। उस कमरे के अंदर भी जो हीट बनी रहती थी, वो नहीं थी। तो बिल्कुल ही अलग तरह से कमरा जो है अलग ही, जैसा लग रहा था कि तंदूर तो नहीं बना, वो जल ही गया पूरी तरह से कमरा। फिर उसके पास गए वो, उसके अंदर और कोने में आगे जाके उन्होंने कहानी देखी, तो वहाँ पर जो है एक वो रखा हुआ था कागज़। तो उस कागज़ की वहाँ पर जो लिप एक वो था, मतलब कहते हैं ना पत्थर के वो नहीं होते हैं, जो कबर सी बनी होती है। तो उस पत्थर की कबर के ऊपर एक कागज़ सा पड़ा हुआ था, लेकिन वो जल-जुल चुका था, कुछ नहीं बचा था, बस ऐसा लग रहा था कागज़ की राख सी पड़ी लकड़ी की। तो उन्होंने जो है जो भी था उनको पता ही नहीं था, इन्होंने वो गेट खोला। अब वो कबर खोली तो कबर खोलने के बाद उनको दिखा कि एक है ना गोला सा दिखा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कोई मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट।
ऐसा मतलब एक बार के लिए तुम्हें, कई बार तो अगर तुम गोले को ऐसे पकड़ोगे हाथ में और दूर से कहीं एंगल से देखो तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारे हाथ में कुछ है, इतना ट्रांसपेरेंट था वो। लेकिन उसको जो है इन्होंने उठाया, फिर उसके बाद उसको लेके गए, क्योंकि नीचे जब देख रहे थे, टच करा तो उनको मालूम तो पड़ गया था कि कुछ है यहाँ पर। फिर उस काँच को लेके आए, फिर उस काँच को बाहर आके रिसर्च करने लग गए। फिर उन्होंने उस कमरे को दोबारा से सर्च करा, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया उस काँच का क्या करना है, क्योंकि शायद कुछ जो लिखा हुआ था वो तो सब ख़त्म हो चुका था। अब उसको लेके वो बाहर आ गए, तो अब उनको समझ में नहीं आता कि उसको करना क्या है। तो अब वो वहाँ पर जो है उन्होंने अपने पास रखा, और वहीं पे वहाँ पर अब वो उसने राजा तक बात पहुँचा दी कि ऐसे-ऐसे मेरे को वो काँच का गोला सा मिला, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा कि इसका करना क्या है। तो राजा ने कहा ठीक है, कोई नहीं, मैं इसके लिए एक और बंदा भेजता हूँ, जो तुम सबके लिए एक तरह से एक से भले भले दो। तो उसके यहाँ और भी बंदे थे जो ऐसे दिमाग वाले बंदे थे। तो उसने मैं और की कहीं और अपनी जो टीम भेज रखी थी वहाँ पर मैसेज भेजा और उसको कहा कि तुम वहीं पे पहुँचो। उसी मैसेज पे वापस कि वहीं जाके देखो कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो सबके सब जो है वो इजिप्ट की तरफ ही चल दिए। आई थिंक इसका पहला पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर अगले पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है? और आई थिंक इसकी जो नाम होगा इसका, तो पावर ऑफ द सन रख देते हैं इसकी स्टोरी का नाम। ठीक है? चलो, गुड नाइट।